हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद हो गया होगा। हमने एक क्वेश्चन भी किया था 6 मार्क्स का और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको 51 52 तक सारे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ और आप अगर ये 10 क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा 101%। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 43। जो स्टूडेंट्स नए हो तो पहले प्लीज मेरे पुराने जो वीडियोस इसके पहले के हैं वो आप पहले करें कैश फ्लो स्टेटमेंट के। अगर आपने सिंगल सिंगल अलग अलग एक्टिविटीज की होगी, सीखी होगी, तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन आएगा। चले तो 43 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। शेयर कैपिटल कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग में। रिजर्व एंड सरप्लस नंबर 1, नोट्स नंबर में देखना बेटा, नंबर 1। तो मैं जस्ट नीचे आऊंगी नोट्स टू अकाउंट में जनरल रिजर्व और बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ पी&एल दिया है। तो एक काम करते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जगह पहले ये दो चीजें हम कहाँ लिखते हैं, जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट इन पी&एल वर्किंग नोट्स में। वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले हमें एनपी निकालना होता है बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्म्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्म्स में कौन सी चीज आती है? लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, लॉटरी इनकम रिसीव, डिजास्टर से होने वाला लॉसेस। ठीक है, पुराने वीडियोस में मैंने आपको हर एक चीज क्लियर की है, तो इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना होता है? डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। फर्स्ट हमें प्रॉफिट का डिफरेंस लेना है, तो बताइए कितना होगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग है बेटा 27 माइनस ओपनिंग कितना है? 80। तो 27 में से 18 गया 9000। फिर क्या प्लस होता है यहाँ पे? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। पूरा लिखेंगे बेटा। तो देखो पहले जनरल रिजर्व था 20 का, फिर कितने का हुआ? 30। तो डिफरेंस कितने का आया बेटा? 10,000 से हमारा जनरल रिजर्व ट्रांसफर हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन वापस से ऊपर आती हूं मैं। करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्स होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दो दिए हैं, एक करंट ईयर का और एक लास्ट ईयर। एक करंट ईयर और एक लास्ट ईयर। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स यहां आएगा। करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा आता है बेटा? यहाँ पे करंट ईयर का कितना है? करंट ईयर का देखो 2023 का 32,000, ठीक है। और लास्ट ईयर का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। नेक्स्ट, करंट एसेट्स नॉन दे रखी है पहले, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी नीचे नोट्स नंबर में दिया है, और इनटेंजिबल गुडविल जो यहाँ आएगी राइट ऑफ। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट असेट्स होती है, करंट इन्वेस्टमेंट कैश, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट असेट्स वो भी फिक्स्ड। करंट एसेट्स इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। अब हम जाते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, नीचे नोट्स दिया है कि प्रपोज डिविडेंड 22 और 23 का दिया है। ध्यान से सुनेंगे, डिविडेंड 2 साल का दिया है, इस साल का भी और लास्ट ईयर का भी। हमें कौन सा चाहिए बेटा? प्रपोज्ड डिविडेंड हमें चाहिए लास्ट ईयर का। क्यों लास्ट ईयर का? क्यों? क्योंकि प्रपोज्ड है, पिछले साल का हमने अभी पे किया होगा और इस साल का जो डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर पे किया जाएगा। हमें जो डिविडेंड चाहिए वो पेड चाहिए। कौन सा चाहिए? पेड। तो जब आपको 2 इयर्स के डिविडेंड दिए हो तो आप लास्ट ईयर का लेना। ओके, करंट ईयर के डिविडेंड से हमें कोई मतलब नहीं है। तो लास्ट ईयर का डिविडेंड है 39,000।
ये प्लस करेंगे, सारे एडजस्टमेंट मैंने पढ़ लिए हैं। ये एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म्स कितना होगा, प्लस करो इसको बेटा, 90, ये हो गया 19, ये 32, ये 39, 90,000 कितना होगा, 90,000। ये आपका एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया। सिर्फ केवल आपको याद होना चाहिए, और लगभग 4 चीजें जो मैंने आपको बोली है कि यहाँ आती है, रिजर्व, डिविडेंड पे, प्रोविजन फॉर टैक्स और एक्स्ट्रा लॉसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस। बस अब हम इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23, सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो। सबसे पहले हम कौन सी एक्टिविटी से करते हैं बेटा, ऑपरेटिंग। कौन सी करेंगे सबसे पहले, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे लिखिएगा, ये ए है। मैं मेरा फॉर्मेट बोलती जाती हूँ और फिल करती जाती हूँ। सबसे पहले क्या लिखूंगी, एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म्स 90,000। 2 कॉलम यहां हम कैलकुलेशन करेंगे और नेट आंसर को बाहर लिखेंगे। आपको क्या करना है, एक बार मेरे साथ क्वेश्चन करना है, पहले समझना है, फिर दूसरी बार वीडियो को चला तो देंगे और लेकिन आप नहीं देखेंगे, तो आवाज म्यूट करके और आप अपना करेंगे और चेक करते जाएंगे कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं आता है और जिन्हें लगता है कि हमें एक बार देखने पर आ गया, तो वो इस क्वेश्चन को खुद करके देखेंगे। ओके, अब यहां पर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर आपने पूरा क्वेश्चन एक साथ देखा, जो बिल्कुल जिन्हें कुछ नहीं आता तो भी वो कंफ्यूज होंगे, तो वो एक एक एक्टिविटी को समझे और करें। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप 2, 3, 4 क्वेश्चंस की, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएगा। अब यहां पे सबसे पहले क्या आता है, गुडविल राइट ऑफ, डेप्रिसिएशन करंट ईयर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन, ये 4 चीजें फिक्स रहती हैं। इस क्वेश्चन में गुडविल है, पहले 50,000 की थी, बाद में 40,000 की हुई है। 50 से 40 उसको बोलते हैं गुडविल राइट ऑफ, 10,000। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन में ना तो एसेट्स का कोई बेचने का पॉइंट है, ना डिबेंचर्स का इंटरेस्ट का पॉइंट है, तो ये डेप्रिसिएशन भी नहीं है, तो तीनों ही चीजें नहीं आएंगी। तो यहीं पे आ गया हमारा एनपी बिफोर वर्किंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर क्या सिखाया था, 2 चीजें प्लस और 2 चीजें माइनस। प्लस कौन सी होती है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। फिर दोनों का अपोजिट लिखना, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ओके, अब हम देखेंगे आपकी पहले करंट एसेट्स लायबिलिटी देख लीजिए। ट्रेड पेबल पहले 35 का था बेटा और फिर हो गया है 53, तो इंक्रीज हुआ, 53 में से 35 गए, 18,000 से आपका ट्रेड पेबल इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल कितने से, 18,000। नेक्स्ट अदर करंट लायबिलिटी, पहले 8,000 की थी, फिर 6,000 की हो गई, 2,000 से डिक्रीज हुई है। $2,000
और फिर 39 का हो गया, पहले 57 का था और फिर 39 का हो गया, तो 18,000 से इन्वेंट्री कम हुई है, डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल 1,08,000 के हो चुके हैं और पहले थे 75,000 के, 33,000 से इंक्रीज हुए हैं। ट्रेड रिसीवेबल 33,000 से इंक्रीज हुए हैं। अच्छा, ये तो आने लगा है ना कि इंक्रीज और डिक्रीज। अब हम 18 और 18, 36,000 तो प्लस करेंगे, तो ये हो गया बेटा 1,36,000 और 33 और ये 35, ये दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1,01,000। इसे हम क्या बोलते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी हमें लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स, लास्ट ईयर, कौन सा ईयर बेटा, लास्ट ईयर, क्योंकि हम इसे मानते हैं टैक्स पेड। क्या मानते हैं हम इसे, टैक्स पेड। तो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर का दे रखा है 28,000। कितना दे रखा है, 28,000। अगर मैं इसे माइनस करती हूँ तो ये आएगा 73,000। देखिए आपका आंसर आ चुका है पहला, कैश फ्लो। कौन सी एक्टिविटी का आया ये, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितनी जल्दी आ गया, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट था, डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड पेड जो था वो यहाँ पे प्लस हुआ है। अच्छा, और एक और जगह कहां जाएगा, फाइनेंसिंग में। और गुडविल राइट ऑफ एक था, और इसके अलावा डिक्रीज इंक्रीज किया, और टैक्स में दो चीजें देंगे, तो करंट ईयर की प्लस, लास्ट ईयर माइनस, करंट ईयर प्लस, लास्ट ईयर माइनस। अब हम, ये कौन सा पॉइंट हुआ बेटा, ए। अब हम कौन सा बनाएंगे, बी, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। कौन सी एक्टिविटी का क्वेश्चन करने वाले हैं हम, इन्वेस्टिंग। तो देखो, सबसे पहले एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब हमें अकाउंट नहीं बनाना है। तो फिर हम डायरेक्ट देखेंगे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में एडजस्टमेंट में नोट्स टू अकाउंट में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। पहले थी 1,10,000 की और बाद में हो गई है 57। फिर से लैंड एंड बिल्डिंग पहले थी 1,10,000, बाद में हो गई 57,000। तो 53,000 की लैंड एंड बिल्डिंग कहां गई, कम हुई है, यानी कि हमने सेल किया है। तो हम यहां लिखेंगे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, जब कोई एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम ये मानते हैं कि हमने उसे सेल किया है। तो हमने कितने में सेल किया, 53,000, हमारे पास 53,000 आए। फिर प्लांट एंड मशीनरी पहले 90 की थी और फिर हो गई 1,91,000। 1,01,000 रुपए से प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गया, मतलब हमने परचेस किया। अगर कोई एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसका मतलब हमने क्या किया, उसको खरीदा। कितने से खरीदा, 1,01,000। तो परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने से खरीदा, 1,01,000। अब ये खरीदा है तो आपके पास पैसे आएंगे, आपके पास से जाएंगे, जाएंगे। जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं तो पैसा जाता है, यानी कि माइनस। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो पहले 10,000 के थे, बाद में हो गए हैं 35,000। इसका मतलब आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी क्या किया होगा, लिया होगा, परचेस किया होगा। परचेस
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने से खरीदा बेटा? 25,000। देखिए आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, आपके पास से पैसे गए। आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदा, आपके पास से 25,000 गए। तो अब आप इसका आंसर निकालेंगे। 1,01,000 और 25,000 दो माइनस के हैं और 53,000 प्लस का है, तो 73,000 आपका माइनस का आंसर आया है। इसमें प्लस था, इसमें माइनस है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कुछ बच्चे कहते हैं मैडम लिखना बहुत पड़ता है, तो लिखना तो पड़ेगा बेटा, मार्क्स भी तो 6 मार्क्स है। ठीक, ये कौन सी एक्टिविटी बन गई बेटा? इन्वेस्टिंग। जस्ट इसके नीचे ही फाइनेंसिंग आप लिखेंगे, मैं यहां लिखती हूं। सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और लोन, 3 चीजें आती है इसमें। तो इसमें हमारे इसमें अभी क्या है? शेयर कैपिटल 3 लाख से कितने के हुए? 350 शेयर, 3 लाख से 350 हुए, मतलब हमने इशू किया, इशू ऑफ शेयर्स। जब शेयर्स इंक्रीज होते हैं तो हमारे पास पैसा आता है 50,000। क्या हो गया? नहीं। और हमने डिविडेंड पे किया था, डिविडेंड पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, तो हमारे पास से पैसे जाते हैं। डिविडेंड फाइनेंसिंग में आता है, अगर डिविडेंड रिसीव्ड होता तो यहाँ आता इन्वेस्टिंग में, और यहाँ पर अभी डिविडेंड पेड है 39,000। करंट ईयर के डिविडेंड से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपका आंसर आया बेटा प्लस में 11,000। तो कैश फ्लो हुआ है फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये क्या नाम देंगे हम? सी। अब हमको चेक करना है कि हमारा पूरा क्वेश्चन सही हुआ है या गलत। तो मैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक्टिविटीज के आंसर्स को प्लस करूंगी। पहले में आपने पैसे कमाए थे, दूसरे में गवाए माइनस है, और फिर प्लस का 11,000। तो सिंपल दिख रहा है, प्लस माइनस माइनस, सिर्फ 11,000 रुपए आएंगे, जिसे हम बोलेंगे नेट कैश इंक्रीज। प्लस में आएगा तो नेट कैश इंक्रीज, और माइनस में आएगा तो नेट कैश डिक्रीज। अब इसमें मैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश इक्विवेलेंट, कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट दोनों का बैलेंस जोड़ते हैं अगर क्वेश्चन में दिया है। कैश और कैश इक्विवेलेंट में करंट इन्वेस्टमेंट आते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी आती है। फिलहाल मेरे पास कैश में सिर्फ एक ही दिया है 17,000 रुपए। देखो ध्यान से, कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है 17,000 रुपए। तो मैंने कैश का ओपनिंग बैलेंस जोड़ा, जो आंसर आया था तीनों एक्टिविटीज को प्लस करने पर, तीनों एक्टिविटीज को प्लस करने पर मेरे पास आए थे 11,000 रुपए, और मैंने उसमें क्या जोड़ा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। अभी कैश इक्विवेलेंट नहीं है, सिर्फ कैश दिया है, और इसका करने पर 28,000 आएगा। और यही क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश भी दिया है। देखो, दैट मीन्स हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन सही है। आया आप लोगों को? सबसे पहले मैंने क्या बनाया बेटा? वर्किंग नोट, ठीक है, जिसमें टैक्स था करंट ईयर का, जनरल रिजर्व था और डिविडेंड था। गुडविल डिक्रीज इंक्रीज, लास्ट ईयर का टैक्स माइनस किया। इन्वेस्टिंग में तो कोई अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं थी, बस इतना ही देखना था, यदि इंक्रीज होते हैं तो परचेज और डिक्रीज होता है तो सेल। और फाइनेंसिंग में शेयर और डिविडेंड। एक बार अगर आपने अच्छे से इसको देखकर कोशिश की तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है
कि मैं आपके साथ मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो। ओके, बाय।